पास बीमारी है कोलीपेरिटोनाइटिस। तो कोलीपेरिटोनाइटिस, तो नेक्स्ट ई कोलाई की बीमारी है कोलीपेरिटोनाइटिस। तो पहली बीमारी अपन ने कौन सी की थी? कोलीसेप्टिसीमिया। दूसरी कौन सी कही थी? ओम्फेलाइटिस। तीसरी कौन सी कही थी? कोलीग्रेनुलोमा। चौथी बीमारी अपने पास कौन सी? कोलीपेरिटोनाइटिस। तो कोलीपेरिटोनाइटिस का दूसरा नाम है एग पेरिटोनाइटिस। तो कोलीपेरिटोनाइटिस जो बीमारी है उसकी आप एग पेरिटोनाइटिस भी कहते हैं। तो यह किसके अंदर देखा है, किसके कारण आ रहा है? कोली, इस वर्ड से याद रखिए, ई कोलाइट है, ई कोलाई से होगी। ठीक है, पेरिटोनाइटिस वर्ड यानी पेरिटोनियम से रिलेटेड है, पेरिटोनियल कैविटी से रिलेटेड है, उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, उसके कारण होगी। ठीक है, तो किसके अंदर देखने मिलेगी? लेयर्स के अंदर देखने मिलेगी और ब्रीडर्स के अंदर देखने मिलेगी। भाई लेयर्स तो समझ में आ गया, वह बर्ड है जो अंडे दिया रहे। ये ब्रीडर कौन हो गए? ब्रॉयलर क्यों नहीं लिखा? कभी गलती तो ब्रॉयलर की जगह ब्रीडर तो नहीं लिख दिया ना? ब्रीडर सही है, लेकिन कहा क्यों ब्रीडर? लेयर्स तो तू समझ गए, सारे के सारे एक अंडे देने वाले हैं। ब्रीडर्स का मतलब है वह बर्ड्स जिनकी क्या अपन नेक्स्ट अपनी जो नेक्स्ट फ्लोक का प्रोड्यूस करने खाता, नेक्स्ट फ्लोक के अंडे प्रोड्यूस करने खाता जो है पेरेंट की तरह यूज़ करें अगर वह जो पेरेंट बर्ड है उन आप ब्रीडर्स के अगर। ठीक है, ब्रीडर्स का मतलब यहाँ पर वो को नहीं जो कि अपन अंडे दिया करे, यानी कि जिस ओनर साहब अंडे लेकर आया, जिस कंपनी ले आया। यहाँ पर ब्रीडर का मतलब पेरेंट फ्लोक से रिलेटेड है। तो पेरेंट फ्लोक के अंदर देखने मिला रहा है कि लेयर्स के अंदर देखने मिला रहा है, और ब्रीडर्स के अंदर कोलीपेरिटोनाइटिस की कंडीशन देखने मिला रहा है, एग पेरिटोनाइटिस की कंडीशन देखने मिला रहा है। ऑर्गेनिज्म ये जो ई कोलाई है ना, या इंटेस्टाइन तो निकल के ना ओविडक्ट के अंदर एंट्री कर जाएगा। एक रास्ता है, दो चीज़ है, एक तो है इंटेस्टाइन, एक है ओविडक्ट। तो ये जो ई कोलाई है ना, नॉर्मली तो इंटेस्टाइन के अंदर मिला है। जब इसकी अमाउंट बढ़ जा और वो गलती तक घूमता फिर समझ ले इसने दारू पी ली, और दारू पी ली और घूमता फिरता लड़खड़ाता हुआ ओविडक्ट में पहुंच गया। तो ई कोलाई की चली गई ओविडक्ट के अंदर चली गई, तो या के कोज करेगी? या कोलीपेरिटोनाइटिस कोज करेगी। ठीक है, तो इसके बाद ओविडक्ट जो ऑर्गेनिज्म है जो पेरिटोनियम के अंदर पहुंच जाएगा, पेरिटोनियम में पहुंच कर पेरिटोनाइटिस कोज करेगा। ठीक है, तो ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा, यानी कि जो है ई कोलाई है उसने दारू पी ली, वह इंटेस्टाइन तक घूमती ओविडक्ट के अंदर चली गई, और ओविडक्ट तक घूमती जो है या पेरिटोनियम के अंदर चली गई ना, ओविडक्ट में। हाँ समझ ले, इंटेस्टाइन में उसने दारू पी ली तो वह ओविडक्ट में चली गई, ओविडक्ट में उसका नशा उतर गया, उसके याद आई अगर भाई तू तो गलत जगह पर पहुँच गई, तो वह घूमती फिरती जो है कित पहुँचाई? वह पेरिटोनियम में पहुँचाई। उसने नू तो बेरा है इस जगह पर इंटेस्टाइन हुआ है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंटेस्टाइन हुआ है, तो घूमती कित पहुँच जाएगी? पेरिटोनियम के अंदर पहुँच जाएगी, और पेरिटोनियम में पहुँच गई। मैंने बताई थी ना, अगर कोई भी नेचुरल हैबिटेट से निकल के न कोई भी बैक्टीरिया है जो कि अपना खातिर बेनिफिशियल है, वो अपना जो नेचुरल ऑर्गन है उससे निकल कर दूसरे ऑर्गन में चला जाए तो क्या कोज कराया? बीमारी कोज कराया है। ओविडक्ट में पूछने के बाद पेरिटोनियम में चला गया ना, तो पेरिटोनियम में जाके पेरिटोनाइटिस कोज करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे येलो फिब्रिनस, तो इस कंडीशन में क्या है? येलोइश कलर का फिब्रिनस मटेरियल प्रेजेंट हुआ। फिब्रिनोपुरुलेंट मटेरियल जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा? अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, येलोविश यानी पीले पीले रंग का, फिब्रिनस का मतलब फिब्रिन का जो है येलो, फिब्रिन का रिलेटेड, हाँ फिब्रिनस जो कंसिस्टेंसी है उस टाइप का पीला पीला रंग का जो है मटेरियल एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और फिब्रिनोपुरुलेंट मटेरियल, फिब्रिन का मतलब फिब्रिन यानी फाइबर्स, पुरुलेंट पस, और पस किसका कैरेक्टरिस्टिक है? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया जब अपने टॉक्सिन रिलीज कराया तो क्या बना रहा है? पस। तो फिब्रिन प्लस पस के मिलेगा अपन उस मटेरियल के अंदर, फिब्रिन प्लस पस मिलेगी। फिब्रिन भी मिलेगा यानी फाइबर भी मिलेगा, पस भी मिलेगी, और वो मटेरियल जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होगा? अक्यूमुलेट होगा। तो इसका जो अपन नेक्स्ट देखा, तो देखो ये बता सको या क्या चीज़ है? क्या बताऊँ भाई, समझ में कि नहीं आए कौन रहा है? तो लाल सी मसल सी हैं, चल समझ में आएगी। ये फीदर से हैं, ये पोस्टमार्टम कर रखा है, चल इतना भी दिमाग लगा लिया, पोस्टमार्टम कर रहा है तो उसका पेट खोल रखा है। नू बता सको कौन सा पार्ट है? यो तो समझ में आएगा, थोड़ा लीवर और हार्ट से रिलेटेड चीज़ है ऊपर की, यो ब्लैक कलर की, ये हैं इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन है तो पेरिटोनियल कैविटी है, या पेरिटोनियल कैविटी में पीला के है। अरे यार एक दिन का चूजा होगा, कोई 1 डे ओल्ड चिक होगा, लेकिन
क्यों बताओ है भाई 1 डे ओल्ड जीन है, क्योंकि नो लागे पीला पीला रंग का योग है ना, यहाँ पे मार खाओगे भयंकर, यह गलती होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये मन ने ये बताई थी यह है नेक्रोसिस हो जाएगा, ये जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर दिक्कत हो जाएगी, इंटेस्टाइन के अंदर दिक्कत होगी तो ओवेरीज तक फिर करने किता होगा वायरस या पेरिटोनियम के अंदर, तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ध्यान से देखो, इसने ये जो पीला पीला रंग की झिल्ली सी दिखाई दे ना ऊपर ने, तो झिल्ली के योग सैक के अंदर कोई झिल्ली ही बना कर ना बने, योग सैक की तो खुद की मेम्ब्रेन होया करे, तो या तो मेम्ब्रेन पूरी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक साइड ने जिस तरह गुब्बारा है ना, गुब्बारा में पानी भर दिया गया है और उसने जो ग्रेविटी के कारण वो जिस तरह उसकी जो वो जिस नीचे से ओवल शेप का हो जाए, योग सैक की तो खुद की मेम्ब्रेन हो है, योग सैक की मेम्ब्रेन हो तो वो गुब्बारे की तरह दिखाई देना था, जैसा कि अपन पिछले उनके अंदर देखा था, ओम्फेलाइटिस के अंदर देखा था, क्योंकि मशीचिक डिजीज़ थी, योग सैक डिजीज़ थी, तो उसके अंदर अपन वो देखा, वो गुब्बारे की तरह दिखाई दे रहा है, इसके अंदर गुब्बारे की तरह दिखाई दिया है, कौन दिखाई दे रहा, तो ये कोई योग सैक तो है कौन, तो ये फिब्रिनस मटेरियल है, या झिल्ली ही बन रही है ना, तो फिब्रिन की मेम्ब्रेन है, और ये जो पीला पीला रंग का चीज़ी मटेरियल सा दिखाई देना, चीज़ बर्गर दिखाई दे, पनीर सा दिखाई दे, पनीर को नहीं, यह फिब्रिनस नेक्रोटिक मटेरियल है, फिब्रिनस नेक्रोटिक मटेरियल है, ठीक है। फिब्रिन है प्लस पुरुलेंट है, फिब्रिनस पुरुलेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि पस का कलर कैसा हो, पीला पीला रंग का हो, थोड़ा पीला या हरा रंग का हो, तो पीला रंग का पस है, तो फिब्रिन प्लस पस, तो फाइबर प्लस पस, तो फिब्रिनो पुरुलेंट मटेरियल है, किसके अंदर है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर, तो एग पेरिटोनाइटिस की कंडीशन है। समझ में आया यो डायग्राम, या इंटेस्टाइन है जिसकी ब्लैकनिंग हो गया, नेक्रोसिस हो गया इसका, और यो जो है पस का साथ साथ फिब्रिन प्रेजेंट है, यो मटेरियल जो है पेरिटोनियम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके बाद है हाँ यो सेम टू सेम, ये भी वो डायग्राम और माथा ख़राब करने वाला है कि मैं तो सह माथा में दिमाग वो रार पार हो रहा, तो ये फीदर या मसल्स, तो यो के काट रखा है, पोस्टमार्टम कर रखा है, के काट रखा है, पेट काट रखा है, पेट काट रखा है, पीला पीला की है, फिब्रिनो पुरुलेंट मटेरियल है, फिब्रिन प्लस पस है, इसके अंदर यार ये थोड़ी चीज़ दिख रहा है, पस है भाई पस, तो फिब्रिन प्लस पस किसके अंदर है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर है, और यो की है, यो है लीवर है यो, लीवर या फिर हार्ट, हाँ लीवर है, हार्ट तो होता है को नहीं, हार्ट का तो एपेक्स है, एपेक्स तो है को नहीं, तो यो है लीवर का बारे के है, फिब्रिनो पुरुलेंट के है मटेरियल किसके अंदर है, पेरिटोनियम के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो यो है सेम टू सेम डायग्राम, कि मैं समझ में आवा है सर का ऊपर का जाओ, क्योंकि कह देंगे सुथरा तो है ही को नहीं, आप आना कौन सा बहु टोके लेनी, सुथरा है यो, हाँ तो आपने कौन सा इसकी पैसा में खरीदना है, तो ये सुथरा है डायग्राम अपने खातर समझने खातर है नहीं, सुथरा है डायग्राम। तो यह जो है यो है विंग्स, फीदर है, और ये जो है इसका GIT ट्रैक्ट है, GIT ट्रैक्ट है, और GIT के नीचे की है यो सारा का सारा जो है फिब्रिनो पुरुलेंट मटेरियल है, किसके अंदर, पेरिटोनियम के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या है, फिब्रिनो पुरुलेंट मटेरियल है, ठीक है। और ये क्या है, लीवर के फ्लैप हैं या लंग्स का पार्ट है, ठीक है, लंग्स तो और भीतर होंगे, तो लीवर का फ्लैप है, ठीक है। तो ये जो है पेरिटोनियम के अंदर क्या है, फिब्रिनो पुरुलेंट मटेरियल है, ठीक है। तो इसके बाद एयर सेगुलेटिव, और नेक्स्ट टाइम